IBC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। इस वक्त हम मौजूद हैं खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा क्षेत्र में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कुंवर विजय शाह विधायक हैं और मध्य प्रदेश शासन में वन मंत्री हैं। हम आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह हरसूद विधानसभा से लगातार 7 बार विधायक रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद ही हरसूद के मुख्य बाजार में। आप देख सकते हैं कि बाजार की रौनक जो है वह यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। काफ़ी भीड़ जो है बाज़ार में दिख रही है। यहाँ से लोग अपनी ज़रूरतों का सामान जो है वो ख़रीदने के लिए पहुँचते हैं और यहीं मौजूद लोगों से हम आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे, आने वाले चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव होता देखना चाहते हैं। सर, हमारे जो भी लगभग जितने भी शहर के मुद्दे हैं वो लगभग हमारे को पूरी तरह से पूर्णतः सफलता दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी हमारे पास अस्पताल की कमी थी, शिक्षा की कमी थी, साथ में रोड की कमी थी, तो रोड आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ से एक समय था जब एक साथ 2 वाहन नहीं निकल सकते थे। आज ये रोड इतना चौड़ा हो गया है बीजेपी के राज में कि यहाँ से एक साथ 3 ट्रक आराम से निकल सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन दिक्कत थी यहाँ पे हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग की। कुछ भी मरीज जैसे छोटे मोटे आते थे तो हमेशा 100 में से 90 केस ऐसे देते थे जो खंडवा रेफ़र किए जाते थे। और साथ में हरसूद विधानसभा क्षेत्र के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हैं, उनको 100 अस्पताल का बेड का जो अस्पताल का लाभ मिलेगा, उससे उनको खंडवा नहीं जाना पड़ेगा। तो लगभग हमारे जितने भी मुद्दे हैं वो हम विधानसभा चुनाव से हमारे विधायक साहब से खुश हैं। और तो यहाँ मतलब लोगों का ये कहना है कि सड़क स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी उनका यहाँ पर निराकरण हुआ। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, युवा हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, युवाओं को लेकर के क्या कुछ अपेक्षा है आपकी कि जो भी अब चुनाव में प्रत्याशी आएंगे, जो भी मैदान में उम्मीदवार उतरेंगे, क्या देखना चाहते हैं आप, कैसा विकास होना चाहिए? सर, युवाओं में तो खाली बस रोज़गार को लेकर दिक्कत थी, तो वो भी सब धीरे धीरे हो जाएगी ख़त्म। और जहाँ तक मेरा मानना है सर कि अभी CM राज स्कूल खुल रहा है तो बच्चों की भी दिक्कत दूर हो जाएगी पढ़ने लिखने की, और फ्री में बच्चों की पढ़ाइयाँ होंगी। और रोड देख ही रहे हैं आप, अभी 20 किलोमीटर से रोड बन के आया है और अभी एक रोड का और 4 खड़ा वाले का समस्या का निराकरण हुआ है। जी सर, हो गया है। और उसके बाद अभी 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है तो यहाँ के आसपास के गांव वालों की समस्या भी दूर हो जाएगी। खंडवा जाने के जनता बचेगी। जो मरीज बेचारा रास्ते में दम तोड़ देता था वो यहाँ पे हॉस्पिटल में उसका सुरक्षित तरीके से इलाज हो जाएगा। ये यहाँ पर लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो विकास के काम अब तक हुए हैं कहीं ना कहीं वो उनसे संतुष्ट हैं और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर और भी मौजूद हैं जो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। लेकिन अब हम अलग क्षेत्रों में लेकर के इस चर्चा को चलेंगे और वहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे। हरसूद में अब एक फूल की दुकान पे पहुँचे, आप देख सकते हैं फूल यहाँ पर रखे हुए हैं और फूलों की माला भी जो है वो तैयार हो रही। कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। विधानसभा के चुनाव साल के अंत में होने वाले हैं, क्या कुछ विकास के रास्ते जो हैं वो आप देखना चाहते हैं, किस तरीके का विकास होना चाहिए और क्या कुछ काम था जो नहीं हुआ है अभी तक? हमारे वहाँ लगभग काम हो चुके हैं और जो नहीं हुए वो भी हो जाएंगे। माननीय कुंवर विजय शाह जी है हमारे विधायक और स्थानीय मंत्री हैं, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो पा रहा है। लगभग व्यवसाय कैसा है हरसूद का? हाँ ठीक है, बढ़िया है। हमारे दस्ती से हम लोगों की क्या है, ये छोटी मोटी दुकान है, मतलब खुद के तो प्लाट नहीं है। हम बीच मार्केट में बैठे हैं। माननीय मंत्री जी की ये है कि कहीं ना कहीं शरण है कि कमा रहा है खा रहा है। जो व्यवस्थाएं और सुविधाएं हैं उनसे संतुष्ट नज़र आते हैं। कुछ और लोग भी बैठे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। अभी आने वाले चुनाव में आप क्या कुछ देखना चाहते हैं कि कैसा विकास जो है वो होना चाहिए, क्या विकास के काम थे जो अब तक नहीं हुए और जो हो चुके हैं? जो हो रहा है वो भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जो अपने विजय शाह जी विधायक हैं हमारे यहाँ के, जो काम रुके हुए हैं वो उनसे यही गुजारिश है कि और होंगे और वो करेंगे। क्या सड़कों की स्थिति क्या कुछ है हरसूद? बढ़िया बढ़िया। और हॉस्पिटल वगैरह में व्यवस्था है, डॉक्टर सब बढ़िया। क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ सुधार होना चाहिए? ठीक है सर। तो यहाँ पर लोगों ने कहीं ना कहीं मंत्री विजय शाह के जो काम हैं उनमें संतोष यहाँ पर जताया है कि जो काम अब तक हुए हैं वो ठीक ठाक हुए हैं और जो होना चाहिए थे वो काम भी लगातार चलते जा रहे हैं। चलिए अब चर्चा को बढ़ाते हैं और अब व्यापारी वर्ग से चर्चा करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। हरसूद के व्यापारियों से चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं हरसूद के मुख्य बाजार में। आप देख सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी यहाँ पर हो रही है। गर्मी के इस मौसम में बारिश के कारण कहीं ना कहीं लोग भी जो है वो परेशान हो रहे हैं। कुछ व्यापारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं चर्चा करना चाहूँगा चुनाव को लेकर के और जानना चाहूँगा कि क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो इस चुनाव में होना चाहिए, क्या कुछ विकास हुआ और क्या कुछ विकास और हो सकता था।
विधानसभा चुनाव 2024 में हमारे यहाँ मुद्दा जो है वो उसका है विस्थापित के भूखंड का। तो उसके लिए साझी कोशिश में कलेक्टर साहब ने 3 वार्डों का अभी प्रकाशन भी कर दिया है और भी आगे कार्रवाई उसके लिए चल रही है। और भी साझी काली माचक पे पुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी लगे हुए हैं। बहुत सारे काम शुरू होने वाले हैं, कई शुरू हो भी गए हैं, और थोड़ा सा टाइम तो हर चीज़ में लगता है। और बाकी सब यहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यापार काम यहाँ होना पर- चाहिए था और व्यापार कैसा है यहाँ? व्यापार यहाँ पर काफ़ी कुछ बढ़िया अब हो गया है। पहले 19 साल पहले जब हम आए थे, जब यहाँ नहीं था, अब मंडी बढ़िया हो गई है। मंडी के कारण व्यापार भी अच्छा हो गया है और एरिया भी अब सिंचित होने जा रहा है। 2-3 जो माइक्रो उद्वहन योजना चल रही है वो गति ले रही है काम में, और सारी सिंचाइयाँ चालू हो जाएगी तो व्यापार भी बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी व्यापार बढ़ेगा और इसका प्लस पॉइंट हमको देखने को मिलेगा। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो विधानसभा चुनाव में रहेंगे? किन मुद्दों को देख के आप मतदान करेंगे? मुख्य मुद्दा तो यहाँ पे विस्थापितों का है। विस्थापितों के जो पट्टे हैं, जो भूखंड है, उनका अलाटमेंट नहीं हुआ है। उनका अलाटमेंट होता है, उनकी रजिस्ट्री होती है, पट्टे रजिस्टर्ड होते हैं, उस पर लोन मिले तो लोगों के जो कच्चे मकान हैं उनको मकान बनाने में आए। क्या अभी मुश्किल से रह रहे हैं वो कच्चे पक्के मकान में। उस समय विस्थापित में नाम मात्र का पैसा मिला था। उसके बाद यहाँ की हालत काफ़ी ख़राब है नए हरसूद की। क्या रोजगार की क्या कुछ स्थितियाँ हैं? रोजगार काफ़ी पिछड़ा हुआ, रोजगार में कुछ भी नहीं है यहाँ। जब तक कोई कारखाने उद्योग नहीं स्थापित होता तब तक यहाँ रोजगार की कोई संभावना नहीं है। मात्र एक मंडी पे व्यापार निर्भर रह गया है और मंडी में भी इतना माल आता नहीं है। मंडी का माल ज़्यादातर बाहर निकल जाता है, खिड़कियाँ निकल जाता है या बाहर खंडवा निकल जाता है, क्योंकि आधा क्षेत्र जो है हरसूद का, छनेरा का, जो काली माचक पुल के कारण कटा हुआ है, वो पूरी तहसील का आदमी खिड़कियाँ निकल जाता है, हरदा निकल जाता है। ये काफ़ी कुछ हरसूद को नुकसान। कैसी क्या है व्यापार के लिहाज से? सड़कों की स्थिति तो ठीक है और सुधार हो रहा है। काफ़ी कुछ सड़क बन भी गई है और बन रही है, सुधार हो रहा है। पेयजल की अगर बात करें तो आपूर्ति है ठीक ठाक? पेयजल की ठीक पूर्ति, आपूर्ति मतलब नहीं कह सकते अभी अपन, बाकी ठीक है। प्रयास चल रहे हैं, नर्मदा लाइन डल रही है, अभी उसमें सप्लाई चालू नहीं हुई है। जो मीटर सिस्टम से होने वाली है क्या है, उसमें अभी कोई सप्लाई चालू नहीं है। सुविधाओं को लेकर के बात करें तो कैसी है? स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक है और कुछ भवन नए बन रहे हैं, उसमें कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं शायद सुधरेगी आगे। तो चलिए, ये थी हरसूद की जनता जिन्होंने अपने विस्थापन का दर्द भी बताया और इसके साथ जो काम हो चुके हैं और जो जिन समस्याओं का यहाँ पर निराकरण हुआ है वो भी यहाँ पर बताई।